हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। भाई गुम है किसी के प्यार में के फैंस है ना, फिलहाल कंफ्यूजन के दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, बड़ी नॉर्मल सी बात है। फिर भी हम भोले भाले हैं यार, लोग हैं, हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज का जो एपिसोड आया है ना, वो शाम वाला एपिसोड था हॉटस्टार पर जो आप लोगों ने देखा है, टीवी पर जो देखा है। सुबह जो 1.5 घंटे का एपिसोड आया था वो परसों का एपिसोड था। एक दिन गुम है किसी के प्यार में का एपिसोड आया ही नहीं, क्योंकि यहां पर 1.5 घंटे का महासंगम हमको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन आपका मैं क्लियर कर देता हूं। बड़े लोग परेशान हो रहे थे कि एपिसोड का क्या झोल बना रखा है, कभी एक एपिसोड भी नहीं आ रहा, कभी दो एपिसोड आ रहे हैं, जिनमें से भी एक 1.5 घंटे का, मतलब क्या लगा रखा है। वेल, इन सब चीजों को हटाते हैं और चलते हैं हमारी कहानी के ऊपर, क्योंकि हमारे ईशान ने डिसाइड कर लिया है कि अब सच बताऊंगा सभी लोगों को और सभी को यह साबित कर दूंगा कि मैं बना हूं केवल और केवल सभी के लिए और सभी से ही शादी करूंगा। रीवा को मैं धोखा नहीं दे पाऊंगा एंड ये झूठे रीति रिवाज मुझसे नहीं हो पाएंगे। अब यहां पर ईशान को वैसे बड़ी जल्दी रियलाइज नहीं हो गया, मतलब एक तरफ से देखा जाए ना तो ईशान अपने बच्चों को, फेल स्टूडेंट है ना जो, उनको फेल होने के बाद कहेगा कि अरे तुम तो पेपर ही गलत पढ़ के गए थे, आज तो पेपर ही दूसरा था। तो ईशान की खुद की हालत भी वैसी है कि अब पूरे पेपर वेपर का रिजल्ट आ चुका है, सगाई वगाई हो गई है, सभी यहां पर मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है। उस फेज पर जाकर ईशान को रियलाइज हो रहा है कि मैं तो सभी से ही प्यार करता हूं। वेल, यहां पर अब आपका सवाल निकल कर आया। बहुत लोग खुश होकर बड़े बड़े मैसेज भेज रहे थे, क्षमा चाहता हूं मैसेज के, बड़े बड़े मैसेज के मैंने रिप्लाई नहीं दिए, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको वीडियो में ही रिप्लाई मिले, क्योंकि यार मुझे भी तो कंटेंट ढूंढना है ना। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। तो ऐसे में यहां पर उसका रिप्लाई यह है कि भाई खुशी इतनी ज्यादा जाहिर मत कीजिए कि जब टूटे आपका दिल तो आपको काफी ज्यादा दर्द हो। कहने का मतलब यह है कि ईशान को लग तो गया है, पता तो चल गया है कि वो सभी से प्यार करता है, लेकिन अब कितना प्रोफेसर बोल पाएगा उस पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि प्रोफेसर को यहां पर बोलना नहीं आता, कुछ भी करो, खाली उल्टी सारी चीजें देखनी आती है और उल्टी चीजें सोचनी आती है। यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग वो खुद ही दिमाग में क्रिएट कर लेता है। मतलब अगर सपोज करो ईशान कहीं का स्टूडेंट है ना, तो वो पेपर देखकर ये नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं आता, वो कहेगा कि एग्जामिनर का दिमाग खराब था कि मुझे यहां एग्जाम में बैठ नहीं दिया, उसने मुझे तो बाहर से भगा देना चाहिए था। वेल देखो, सीरियल को देखकर मैं भी कैसी ऊटपटांग बातें करने लगा हूं, हम लोग मुद्दे की बात से भटक रहे हैं। तो मुद्दे की बात कुछ ऐसी है कि ईशान यहां पर जो है ये रियलाइज तो कर चुका है कि सभी से प्यार करता है, लेकिन बताने में पूरी तरीके से नाकामयाब होगा, क्योंकि यहां पर जिस मोमेंट पर ईशान को लगने वाला है कि अब मैं सभी के सामने जो है सच बताऊंगा, सभी को सच बताऊंगा और घर वालों के सामने सच लेकर आऊंगा, उस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो बता ही नहीं पाएगा। छोटे मोटे मोमेंट तो ठीक है, हम लोग देख लेंगे कि हाँ ईशान आज नहीं तो कल बताएगा, पूरा 1 महीना है शादी के अंदर, लेकिन जिस मोमेंट पे ईशान पूरे मंसूबे बना लेगा ना कि हाँ अब तो बताना ही बताना है, कोई नहीं रोक सकता मुझको, उस मोमेंट पर यहां पर वो सभी और भंवर को साथ में देखने वाला है। एंड ठीक हमारे विराट भाई साहब यानी कि ईशान के ससुर जी, उनकी तरह ईशान रिएक्ट करते हुए नजर आएगा और कहेगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग की दीवार मेरे दिलों में बस चुकी है, सभी भंवर के साथ मूव ऑन कर चुकी है, मुझे भी रीवा से शादी कर लेनी चाहिए। एंड इतिहास गवाह है इंडियन टेलीविजन का, जब भी ऐसे मूवमेंट आते हैं ना, जब भी शादी की बात होती है ना, और जब भी यहां पर ट्रायंगल बनता है ना कहानी पे, तो वो ट्रायंगल टूटता उस वक्त है जब सारी तैयारियां हो चुकी होती है, मंडप सज चुका होता है, पंडित जी बोल रहे होते हैं कि विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, कन्या को बुलाइए, वर वधू को बुलाइए, और यहां पर दोनों गायब होते हैं या फिर कोई एक गायब होता है। तो ठीक वही सीन यहां पर गुम है किसी के प्यार में भी दोहराने वाला है, क्योंकि गुम है किसी के प्यार में है तो टीवी सीरियल ही, और टीवी सीरियल की परंपरा तो निभाएगा ही निभाएगा। यानी कि ये समझ लीजिए अब कहानी यहां वहां तक दौड़ने वाली है जहां पर ईशान शादी के मंडप तक नहीं बैठ जाता, और ये 1 महीना सीरियल गुम है किसी के प्यार में के कई महीने बनने वाला है। एंड एक और इससे जुड़ी अपडेट ऐसी आ रही है, वो आप सुनेंगे ना बड़े हैरान परेशान हो जाएंगे एंड शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर जब ईशान शादी के मंडप में बैठा होगा, जो न्यू अपडेट्स आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि सीरियल के मेकर्स प्लान कर रहे हैं उस वक्त आकर भंवर अपना एविल वाला चेहरा दिखाने वाला है, डेविल वाला चेहरा दिखाने वाला है। एंड उस वक्त वो सभी के सामने असल चेहरे में आएगा एंड सभी अपने आप को जो है अनसेफ फील करने वाली है। एंड सभी को लगने वाला है कि भंवर के भंवर में मैं गलत फंस चुकी हूं, क्योंकि भंवर के मंसूबे सच्चे नहीं है, वो सच में यहां पर एहसान और पुलिस ऑफिसर होने के नाते हेल्प नहीं कर रहा है, बल्कि वो कुछ और चाहता है। ऐसे में उस मोमेंट पर ईशान जो है वो सभी के पास दौड़ते हुए आते हुए आपको डेफिनेटली नजर आने वाला है, क्योंकि यहां पर सीरियल के मेकर्स ने लीप नहीं लेकर आए हैं वो लोग, लेकिन यहां पर वो सभी और ईशान की लव स्टोरी अभी पूरी तरीके से हमको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से दोनों को रियलाइज होता है
कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। हालांकि दोस्तों इसमें बहुत लंबा वक्त लगने वाला है। आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद आपके लंबे लंबे सवालों का जवाब देना था, क्योंकि जब से शाम को सीरियल देखा है ना, सभी लोग आकर यही पूछे थे रजत भाई अब मजा आने वाला है सीरियल देखकर, ईशान सभी को बता देगा कि वो सभी से प्यार करता है, सभी को तो पहले से ईशान से प्यार हो रखा है, लगता है कहानी अब ट्रैक पर आने वाली है। तो ट्रैक पर आएगी कहानी, लेकिन अपनी रफ्तार में, लोकल ट्रेन वाली रफ्तार में, लोकल बस वाली रफ्तार में, जिसका एक टायर पंचर है और इंजन में फ्यूल नहीं है, फ्यूल में इंजन नहीं है। और इस तरीके से कहानी आगे बढ़ने वाली है कि ये कहानी तब तक चलेगी जब तक भंवर पाटिल का ट्रैक खत्म नहीं हो जाता। एंड अब आप लोग तलाश कीजिए सोशल मीडिया पर, मैं भी कोशिश करता हूं किसी से पूछने की, पाछने की एंड पता लगाने की कि भंवर पाटिल का कॉन्ट्रैक्ट कितने वक्त के लिए साइन किया है सीरियल के मेकर्स ने। एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर नई अपडेट के साथ। मुझे मिल जाता है तो मैं आपके लिए अपडेट लेकर आ जाऊंगा कि कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। आपको मिल जाता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर देना फटाफट से स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर जो भी आपके खोजबीन में हाथ लगा है, या फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आपसे बिल्कुल अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।